Hello friends and welcome to Unacademy Let's Crack GATE and ESE. Unacademy is India's largest learning platform और मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे बताना चाहूंगा गेट 2021 की तैयारी कैसे करें, हमारी क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, हमको कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट हमारे लिए, कौन से टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं ये सब चीजें इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करूंगा। लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई एम गौरविंद सिंह, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी हूँ मैं। मेरा 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है फॉर गेट ईएससी एंड पीएसयू। मेरा एमटेक आईआईटी दिल्ली से है 2013 में एंड मेरा बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है 2010 में। मैं ईएससी रिटन क्वालिफाइड हूँ 14 एंड 15, क्वालिफाइड गेट 11, 12 एंड 13। मेरा कॉल है बहुत सारे पीएसयू से, आईयूसीएल, भेल एंड पार्क। दोस्तों, आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो और इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। तो इसको सब्सक्राइब करने के क्या फायदे हैं, आपको क्या मिलेगा आफ्टर सब्सक्रिप्शन, ये हम इस स्लाइड में देखते हैं। पहला, डेली लाइव क्लासेस। यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस कंडक्ट होती है। यहाँ पे बहुत सारे एजुकेटर है जो कि एक्सपीरियंस होल्डर है, जो कि रैंक होल्डर है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छी रैंक ला चुके हैं, वो लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं। आपको उनसे पढ़ने का मौका मिलेगा। आप अपने डाउट वहीं पे पूछ सकते हो, आप अपनी प्रॉब्लम्स वहीं पे डिस्कस कर सकते हो। तो एक बहुत अच्छा एडवांटेज है ये। दूसरा, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज। आपकी जो क्विजेज एंड लाइव टेस्ट रेगुलरली कंडक्ट होते हैं। आप टेस्ट दे सकते हो रेगुलर बेसिस पे, वीकली, डे बेसिस, मंथली बेसिस, अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो, अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, इसका मतलब ये यहाँ पे जो भी कोर्स चलता है, जैसे गेट स्पेसिफिक में बात करूं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर पढ़ाया जाए तो आपको पूरा सिलेबस कवर करा जाएगा, हर चीज आपको पढ़ाई जाएगी। और इसमें अगर आपको ईएससी स्पेसिफिक बात करूं तो आपको प्री कम मेंस दोनों की पूरी तैयारी कराई जाएगी। साथ में आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी दी इसमें चलता है, जो कि आपको इंटरव्यू गाइडेंस के लिए भी हेल्पफुल होता है। तो ये चीज है, यहाँ पे पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाता है, तो बहुत अच्छा एडवांटेज है ये। अनलिमिटेड एक्सेस। आप अगर एक बार इसका सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप पर्टिकुलर कैटेगरी में, जैसे गेट की मैं बात करूँ या ईएससी की मैं बात करूँ, तो आप उस कैटेगरी में पर्टिकुलर, इस कैटेगरी में जो भी आपको फैकल्टी पढ़ा रही है, आप किसी से भी, जिससे आपका मन है, आप उससे पढ़ सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज, आप पे कांस्टेंट नहीं है कि आप एक फैकल्टी से पढ़ना है। आपकी इच्छा है उस फैकल्टी से आप पढ़ सकते हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा एक फैकल्टी से तो आप दूसरी से पढ़ सकते हो। तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज है, जो कि आपको बाहर कहीं पे भी ऑफलाइन क्लासेस आप लेते हो आपको नहीं मिलेगा। आपको जो फैकल्टी पढ़ाती है बस वही एक फैकल्टी आपको हमेशा पढ़ाएगी। आपको ये एडवांटेज इस प्लेटफॉर्म के अलावा कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। ये सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं जो यहाँ पे है। एक चीज मैं आपको बताना बताना चाहूंगा पहले। अगर मैं गेट की मैं बात करूं तो गेट, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि गेट की तैयारी कब से हम स्टार्ट करते हैं और कब से करना चाहिए। तो जनरली आफ्टर सेकेंड ईयर के बाद आपका सही टाइम होता है कि आप गेट की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। आपके कुछ बेसिक सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं उस टाइम पे। तो आप जब सेकेंड ईयर आपको कंप्लीट हो जाता है, आप थर्ड ईयर में आते हो, तब आपको तैयारी स्टार्ट कर लेना चाहिए। तो आपका जो एग्जाम है, एग्जाम है के जो ड्यूरेशन है, लगभग वहां से आपका 1.5-2 साल बाद एग्जाम आप देने के लिए एलिजिबल होते हैं, मतलब फाइनल ईयर में। तो आपको कम से कम नहीं, 1 से 1.5 साल और 2 साल लगता ही है तैयारी में। तो आपको कम से कम नहीं 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, मेरी सलाह यह है। और उसके बाद आपकी तैयारी, जैसे आपके मान लो पूरा सिलेबस हो जाता है, तो आप रेगुलरली यहाँ पे क्या है, टेस्ट चलते रहते हैं, तो आप टेस्ट देते रहिए। तो आप कम से कम मिनिमम 2 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए। आपकी तैयारी जो है कम से कम नहीं 2 साल मांगती है गेट की। आप सेकेंड ईयर से भी तैयारी करते हो तब भी आपको 2 साल लगता है कंप्लीट आपका एग्जाम देने में, रिजल्ट आने में। तो कम से कम आप 2 साल का या 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको लेना चाहिए। और अगर आप मेरा कोड GSUS डालते हो तो आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। नाउ कम टू द टॉपिक, हाउ टू बिगिन फॉर गेट 2021 एग्जामिनेशन। गेट 2021 की तैयारी हम कैसे करें? तो पहला, व्हाट इज गेट? गेट, जैसा कि हमको पता है, गेट इज कंडक्टेड बाय 7 IIT एंड IISc बैंगलोर। ये रेगुलरली IIT, जो 7 ओल्ड IIT है, और IISc बैंगलोर के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है हर साल। तो ये गेट के बारे में था बेसिक। ये टेक्निकल स्किल चेक करता है इंजीनियर्स की, तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस टेक्निकल पार्ट से आते हैं। भाई गेट गेट क्यों देना चाहिए, क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? तो आज की डेट में अगर मैं बात करूं
करंट सिनेरियो में सेवरल पीएसयू रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूट ऑन बेसिस ऑफ गेट स्कोर। आपको पता है दोस्तों, अगर पीएसयू की मैं बात करूं, लगभग मोर देन 50 पीएसयू, सभी पीएसयू ने गेट स्कोर कार्ड कंपलसरी कर दिया है फॉर द रिक्रूटमेंट। तो अगर आपको जॉब चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, आपको पीएसयू में जाना है या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जाना है किसी में, तो आपको गेट देना ही पड़ेगा, गेट में अच्छी रैंक लाना ही पड़ेगी। और इसके अलावा एडिशनल टू दैट कैन परस्यू एमटेक। अगर आप एमटेक करना चाहते हो आईआईटी से, आईआईएससी बैंगलोर से और कहीं से भी, तो आपको अगर एमटेक करना है, एमएस करना है, एमई करना है, पीएचडी करना है, तब भी आपको गेट स्कोर कार्ड मस्ट है। आप इसके बिना गेट आईआईटीज में एडमिशन नहीं ले सकते फॉर एमटेक। नेक्स्ट, टीचिंग जूनियर रिसर्च फेलो, सीनियर रिसर्च फेलो। आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो तब भी आपको गेट स्कोर कार्ड हेल्पफुल होगा। मल्टीनेशनल फॉर्म शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर। आजकल क्या है कि कॉलेज में जब कंपनियां आती हैं, आपके विजिट करती हैं, तो गेट अगर स्कोर कार्ड आपके पास होता है तो आपको कुछ ना कुछ वेटेज दिया जाता है, क्योंकि उनको पता रहता है अगर आपने गेट निकाला है तो आपकी टेक्निकल स्किल अच्छी है। तो एक एडवांटेज है कि मल्टीनेशनल जो फर्म्स है वो भी गेट को वेटेज दे रही है, तो गेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफर एमएस और पीएचडी। कुछ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भी इसको एक्सेप्ट करती है। एडिशनल टू दैट मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आपको एमबीए करना है तो निटी बॉम्बे एक कॉलेज है, वहां से आप एमबीए भी कर सकते हो गेट के थ्रू। बहुत अच्छा कॉलेज है, अच्छा पैकेज है, वहां पे केवल इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड लोग ही एडमिशन ले पाते हैं, वही एलिजिबल है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये भी है कि आपको एमबीए करना है तो आप निटी बॉम्बे भी टारगेट कर सकते हो। तो कोई भी एग्जाम तैयारी करने से पहले दोस्तों हमको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट क्या सिलेबस है, कौन से टॉपिक इंपोर्टेंट है, किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है। इससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक हम पहले पढ़ेंगे और क्या सिलेबस है। तो सिलेबस जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। पहला जनरल एप्टीट्यूड। तो जनरल एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसका वेटेज फिक्स है, ये 15 मार्क्स का रेगुलरली पूछा जाता है, हर बार 15 मार्क्स का वेटेज है, ये फिक्स रहता है। इसमें जो टॉपिक्स हैं जो जनरली कवर जो आते हैं, वोकेबलरी के कुछ पार्ट रहता है, कुछ वोकेब आपको दे दी जाती है तो सिनोनिम एंटोनिम्स पूछ लेते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन कभी कभार दे देते हैं, वर्ड एनालॉजीज पूछी जाती है, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन और डाटा इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ से जनरली क्वेश्चन आते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि यहीं से हम मतलब हमेशा आएगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स यहीं से आपका क्वेश्चन आता है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बहुत आपका क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 15 मार्क्स का रेगुलरली पूछा जाता है, 13 टू 15 मार्क्स, और बहुत इजी पार्ट यहाँ से आता है। तो मैं आपको बोलूंगा इसका, आपको इसको पूरा पढ़ना चाहिए। थोड़ा सा आप इसको क्या है, कहीं से भी आप इसको जैसे BS ग्रेवाल बुक से आप पूरा इसको पढ़िए, जो भी टॉपिक है आप सभी टॉपिक इसको कवर करिए। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में फोर्स इक्विलिब्रियम टेस्ट से रेगुलरली क्वेश्चन आते हैं, और इसको आप ऐसे भावाकुट्टी बुक से पढ़ सकते हैं। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, स्ट्रेस स्ट्रेन, सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम से क्वेश्चन आता है, एसएफडी पीएमडी से आता है, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से क्वेश्चन आता है, बेंडिंग स्ट्रेस से क्वेश्चन आता है। तो ये सब टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं रेगुलरली, और इसको मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल को आप एसएस रतन से पढ़ सकते हैं। थ्योरी ऑफ मशीन, यहाँ पे प्लानिटरी नेट ट्रेन शाफ्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछी आती है, गवर्नर फ्लाईव्हील से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछी आती है, एंड वाइब्रेशन आल्सो पार्ट ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ मशीन, और इसको आप एसएस रतन से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन, इसको आप पीके नाग से पढ़ सकते हो, एज सेंजल एंड बोल्स। फॉर थ्योरी पार्ट, फॉर कंसेप्चुअल पार्ट, सेंजल एंड बोल्स इज वेरी गुड बुक, और पीके नाग में न्यूमेरिकल पार्ट बहुत अच्छा दिया हुआ है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से रेगुलरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अवेलेबिलिटी, प्रॉब्लम ऑन स्टीम टरबाइन आता है, रैंकाइन साइकिल, डीजल ऑटो साइकिल पे क्वेश्चन आता रहता है, ब्रेटन साइकिल। इसके बाद वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये आरएसी का पार्ट है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन इंजीनियरिंग, और रिवर्स पैटर्न पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टी एंड चार्ट। तो ये जो टॉपिक है ये रेगुलरली पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे इसके, थर्मोडायनेमिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात मैं करूं तो इसमें आप ग्रूबर बुक फॉलो कर सकते हो, है ना, PN राव देख सकते हो आप, या स्वदेश कुमार बुक आती है वो देख सकते हो आप।
तो इसमें 2-3 बुक हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि इसमें आपको थियोरेटिकल पार्ट तो बहुत सारी बुक्स में मिल जाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल नहीं मिलता, तो न्यूमेरिकल के लिए आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उनको सॉल्व करिए जितना आप कर सकते हो। तो इसका सिलेबस आपको कास्टिंग, फॉर्मिंग, जॉइनिंग प्रोसेस, मशीनिंग एंड मशीन टूल्स, ऑपरेशन, मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन, ये इसके इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट सब टॉपिक्स हैं। इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली टूल लाइफ से, टूल ज्योमेट्री से, रेजिस्टेंट वेल्डिंग से क्वेश्चन आता है रेगुलरली, प्रॉब्लम ऑन वेल्डिंग, लिमिट फिट टॉलरेंस से क्वेश्चन आता है आपका, मेट्रोलॉजी, मेजरिंग और नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग से आपका 1-2 नंबर का थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है। सीएनसी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, हीट ट्रीटमेंट, क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड आयरन कार्बन डायग्राम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको आता ही आता है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की मैं बात करूं तो इसके जो सिलेबस है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, इन्वेंटरी कंट्रोल, ऑपरेशन, ये इसका सिलेबस है। इसके अंदर जो सब टॉपिक जो पूछे जाते हैं जनरली वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, क्यूइंग थ्योरी, यूक्यू प्रॉब्लम्स, इन्वेंटरी कंट्रोल, यहाँ से जनरली क्वेश्चन आपको रेगुलरली मतलब पूछे जाते हैं। बुक की मैं बात करूं तो एम महाजन ले सकते हो आप, एमडी ताहा ले सकते हो, ये बुक अच्छी बुक है, इनको आप रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स से जो आपका सब टॉपिक है, वेलोसिटी, पोटेंशियल, फ्लो थ्रू पाइप्स, बाउंड्री लेयर थ्योरी, बायोन्सी, सरफेस टेंशन, कैपिलरी, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन एंड पंप्स, यहाँ से आपके जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। एंड मशीन डिजाइन की मैं बात करूं तो आप इसको वीवी भंडारी से पढ़ सकते हो, और इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेयरिंग, रोलिंग एंड स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग, स्पर गियर्स, ब्रेक एंड क्लच चेज, फटिंग स्टैंड एंड एसएन कर्व, थ्योरी ऑफ फेलियर से रेगुलरली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए बुक भी आपको बताना चाहूंगा, आप मोदी एंड सेठ बुक्स से पढ़ सकते हो। हीट ट्रांसफर आप सेंजल एंड बोल से पढ़ सकते हो आप, और इसमें जो जनरली जो टॉपिक पूछे जाते हैं गेट में, वो प्रॉब्लम्स ऑन कंडक्शन, क्रिटिकल थिकनेस, शेप फैक्टर इन रेडिएशन, ये सब प्रॉब्लम्स यहाँ पे जनरली आते रहते हैं। और इसके अलावा एनटीयू, नंबर्स इन कन्वेक्शन लाइक प्रेंटल नंबर, ग्रासॉप नंबर, रेड नंबर, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होना चाहिए दोस्तों, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला, कवर ऑल सिलेबस, जितना भी सिलेबस है हम सबको कवर करेंगे, हर टॉपिक को, सब टॉपिक को, क्योंकि एक एक नंबर जो है रैंक को काफी फ्लक्चुएट करता है गेट में, तो हर टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो सभी टॉपिक हम इंपॉर्टेंट करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इससे पहले मैंने आपको बताए सब टॉपिक, उनको हम थोड़ा सा और ज्यादा डेप्थ में देखेंगे, और उनको क्या करेंगे, उनके जो प्रॉब्लम्स, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम को हम ज्यादा सॉल्व करेंगे। तो सिलेबस हमको पूरा कवर करना है। एग्जामिन क्लोजली द एग्जाम पैटर्न, सिलेबस एंड लेवल ऑफ डिफिकल्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप एग्जाम पैटर्न को देखिए, सिलेबस को देखिए, लेवल ऑफ डिफिकल्टी को देखिए, इस टॉपिक से कितने लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न फॉलो करता है एग्जाम, ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पता होना बहुत जरूरी है। और गेट स्पेस में बात करूं तो आपको मैंने अभी जैसा बताया कि आपका जनरली 2 पार्ट्स में अगर मैं पेपर को बांटता हूँ, नॉन टेक्निकल, तो नॉन टेक्निकल पार्ट 15 मार्क्स का रेगुलरली पूछा जाता है, और टेक्निकल पार्ट 85 इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स रेगुलरली पूछा जाता है। तो 85 में से 15 मार्क्स का जो है वो मैथमेटिक्स आता है, बाकी का जो रिमेनिंग है 70 मार्क्स का आपको टेक्निकल आता है। राइट एंड लिमिटेड कंटेंट, आपको राइट और लिमिटेड कंटेंट पढ़ना है, और इसमें क्या है, जैसे आपके मैं बुक की बात करूं, मैं डिजाइन के लिए आपको बुक बताई वी भंडारी, तो ऐसा नहीं है हम पूरी बुक को पढ़ेंगे दोस्तों, हम क्या करेंगे कि उसको हम वही पार्ट पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है। तो राइट एंड लिमिटेड कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे कि गेट की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो गेट में एक चीज क्लियर है कि 60% जो पार्ट है, लगभग 50 to 60% पार्ट जो है आपका रिपीटेड रहता है, और या बोले हम बेस्ड ऑन द सेम फॉर्मूला, प्रीवियस ईयर जो फॉर्मूले पे क्वेश्चन आए, और सेम पैटर्न और सेम लॉजिक पे बेस्ड रहता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को 3 से 4 बार लगाओगे तो आप इजीली 50 to 60 मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकते हो बहुत आसानी से। ये बहुत जरूरी है, इससे हमको पता चलता है किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और किस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, किस लॉजिक पे बेस्ड आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो आपको दोस्तों अगर गेट की तैयारी करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसके बिना गेट क्रैक नहीं कर सकते। आप 3 से 4 बार कम से कम नहीं गेट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। टेस्ट सीरीज एंड प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ अदर एग्जाम, टेस्ट सीरीज आप रेगुलर दोगे गेट रिलेटेड, और प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ ईएसी आप लगाओगे
और जहाँ से भी आपको मिलता है PSUs या SSC, JEE से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं, उन सब क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करोगे। टारगेट 4 आवर्स ऑफ इफेक्टिव स्टडी पर डे। अगर आप 4 घंटे पढ़ते हो पर डे तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है टू क्रैक गेट। अगर आप सेकंड ईयर में हो तो आप 4 घंटे आपके लिए देना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो आप 4 घंटे रेगुलरली आप दीजिए। अगर आप 4 घंटे देते हो सेकंड ईयर के बाद या आप पास आउट हो तो आप जितना दे सकते हो टाइम उतना दीजिए। तो सेकंड ईयर के बाद अगर मैं बात करूँ तो आप 4 घंटे रेगुलरली देते हो अप टू द फाइनल ईयर, तो आप इजीली गेट को निकाल सकते हो। रिवाइज की कंसेप्ट ऑफ फार्मूला, आपकी कंसेप्ट ऑफ फार्मूले को रेगुलरली रिवाइज करिए। और इसके बाद लास्ट वन, हार्ड वर्क एज मच एज यू कैन। फाइनली जितना आप हार्ड वर्क करोगे आपके लिए फायदेमंद है। ये एनालिसिस है, मैं आपको 1 साल का एनालिसिस बता रहा हूँ गेट 2020। इसके आसपास प्लस माइनस 2 1 और 2 के अराउंड फ्लक्चुएशन होता है नंबरिंग में। तो अगर मैं बात करूं तो आप अपने सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज कर सकते हो कि कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कितना मार्क्स का आता है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं इस चार्ट के थ्रू देखूं तो इसमें प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से 17 मार्क्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। और 17 मार्क्स वेटेज बहुत ज्यादा होता है गेट के लिए, तो आपको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का विशेषकर बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद मैं बात करूं जनरल एप्टीट्यूड से 50 मार्क्स का आता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये फिक्स है, ये आएगा ही आएगा। और क्या टॉपिक आते हैं वो भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके बाद इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 13 to 15 मार्क्स हर साल आता है, बहुत इजी आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो आप बेसिक्स का थोड़ा सा, आप जैसे अनअकैडमी में काफी सारे फैकल्टीज हैं जो बहुत अच्छे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, उनके आप लाइव क्लासेस ले सकते हो और वीडियोस देख सकते हो। तो इट्स मोर देन सफिशिएंट, और पूरा सिलेबस आप कवर करिए। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन की मैं बात करूं तो ये 12 नंबर का आता है, थर्मोडायनेमिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। इट्स एप्लीकेशन मतलब आपका ऑटो डीजल साइकिल है ना, स्टीम टर्बाइंस एंड पार्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन इंजीनियरिंग। तो ये वाला पार्ट इस एप्लीकेशन में आता है थर्मोडायनेमिक्स के। तो लगभग इन सबका मिला के आपको 12 नंबर का पूछा जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो फ्लूइड मैकेनिक्स 10 मार्क्स। इसके बाद मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल 9 मार्क्स। इसके बाद थ्योरी ऑफ मशीन एंड वाइब्रेशन लगभग 5-6 मार्क्स का आता है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 5-6 मार्क्स का आता है। एंड इसके बाद हीट ट्रांसफर 5 मार्क्स एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 4 मार्क्स। तो ये लगभग कितने मार्क्स का इससे पहले पूछा गया है। तो ये 2020 का एनालिसिस था। ऐसे इसमें प्लस माइनस 1 और 2 होता है। इस तरीके का आपका सब्जेक्ट का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो मैंने आपको बताया है। एंड थैंक यू दोस्तों। एंड प्लीज सब्सक्राइब अनअकैडमी and use my code GSUS and hit the bell icon for notification. Thank you very much.